हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी मैथ्स की बुक, और जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इस मैथ्स की बुक में अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की। हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, शेप्स और भी पता नहीं क्या क्या, आपके नंबर्स वो भी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बुक को हम साथ में मिलकर। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन के बारे में। तो आप सभी तैयार हैं शुरू करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास दो चीजें हों और हम उनके बीच में बता रहे हो कि वो क्या चीजें हैं। कंपैरिजन में टॉपिक्स हमारे बदलते रहेंगे, जैसे कि पहला है हमारा हैवी और लाइट। अब आपको इन दोनों पिक्चर्स को देखकर आराम से पता चल रहा होगा कि कौन इसमें हैवी है और कौन इसमें लाइट। क्या आपको पता चल रहा है? वेल डन बच्चों। तो इसी तरीके से आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चों, देख रहे हो आप ये कैसा हट्टा कट्टा हिप्पोपोटामस है, और ये बेचारा क्यूट सा हमारा छोटू सा रैबिट। तो आपको इसे देखकर पता ही चल रहा है कि ये हमारा हेवी हिप्पोपोटामस है और ये हमारा लाइट छोटू मोटू रैबिट। तो आपने पहला कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो बच्चों, अब वक्त आ चुका है सोचने का, थिंक करने का और आगे बढ़ने का। सो विच इज हैवी, टेक द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है? दो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं और कहा जा रहा है कि जो भी आपके लिए हैवी है उसे आप टिक कर दीजिए। तो ये आप कर देंगे टिक अपने लाइन पर। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब बच्चों, कंपैरिजन का आ चुका है दूसरा कॉन्सेप्ट, टॉल और शॉर्ट का। जिस तरीके से आपको मेरी हैंड मूवमेंट्स दिख रही है, यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि टॉल यहाँ पर कौन है? ग्रेट, आपका कैमल। और अगर बात करें हम छोटू शॉर्ट की, तो कौन है ये अपना छोटू? छोटू है अपनी कैट। तो बच्चों, ये है हमारे टॉल और शॉर्ट कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब जब हमने टॉल और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो थोड़ा सा थिंक एंड ड्रॉ। Look at the pictures given below and circle the short building. तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डिंग कौन सी है? ग्रेट, ये है आपकी शॉर्ट बिल्डिंग। तो बच्चों, इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब कंपैरिजन में हमारे पास आ गया है बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये है हमारे लायन राजा, लायन किंग, जो कि है हमारे बिग, और ये है हमारा फ्रॉग जो कि है स्मॉल। तो ये है हमारा बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम सोचेंगे, थोड़ा सा थिंक एंड ग्रो। कलर द बिग कैप रेड एंड स्मॉल कैप ब्लू। तो जल्दी से अपने कलर्स बाहर निकालिए और हम चलने वाले हैं आप रंगों की दुनिया में। सबसे पहले चाहिए हमें रेड कलर, क्योंकि हमसे कहा गया है कि आपको बिग कैप में रेड कलर करना है। तो बिग, ग्रेट। तो आप यहाँ पर रेड कलर को बच्चों फिल कर दोगे। आपको बच्चों स्लोली स्लोली आराम से कलर करने हैं।
अब हम छोटे कैप में करेंगे ब्लू कलर। अब यहाँ पर हम स्लोली स्लोली बाउंड्रीज में कलर फिल करेंगे। और इस तरीके से हमने अपनी दोनों कैप्स में कलर कर दिए। तो बच्चों देखा आपने, आपको भी इसी तरीके से कलर करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास है मैनी एंड फ्यू। अब सबसे पहले मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। और फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। तो ये है आपका मैनी और फ्यू का कॉन्सेप्ट। अब आप आराम से पिक्चर को देखिए और बताइए कि इन दोनों में से मैनी मैंगोज कहाँ पर हैं? राइट, यहाँ पर। तो ये है आपके मैनी मैंगोज और यहाँ पर हमारे पास है फ्यू मैंगोज। तो आई होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड ग्रो। तो अब है टेक द ग्रुप ऑफ द मेनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जहां पर भी आपको मेनी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वहां पर आपको कर देना है टेक। तो बच्चों इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़े। अब बच्चों हमारे पास है फुल और एम्प्टी का कॉन्सेप्ट। जब आपका टमी फुल हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो ना, और जब आपका टमी एम्प्टी हो जाता है तो फिर आपको लगती है भूखी। ठीक है, तो ये है आज हमारा फुल और एम्प्टी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए कि इस जार में आपकी सारी फिश हैं, प्लांट्स हैं, तो ये तो हुआ आपका फुल जार। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये हुआ आपका एम्प्टी जार। तो बच्चों आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारे पास है think and grow time. Row 5 mangoes in one basket and 0 mango in another basket. Now write E for empty and F for full. क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग स्टार्ट होती है empty की E से, इसलिए E लिखेंगे, और full की स्टार्ट होती है F से, तो हम F लिखेंगे। और कितने मैंगोज बनाने हैं? हमें बनाने हैं 5 मैंगोज। तो ऐसा करती हूँ बच्चों कि इसके लिए चूज कर लेती हूँ येलो कलर। और यहाँ पर हम, देखिए बच्चों मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है लेकिन आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पर अपने मैंगोज बना सकते हैं और इस तरीके से उन्हें कलर भी कर सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से तैयार हो जाइए अपने मैंगोज बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मैंगो बनाने हैं, और भी आपको बनाने पड़ेंगे, तो चलिए मैं आपके लिए थोड़े से और बना देती हूँ। तो बच्चों इस तरीके से आप मैंगोज बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे फुल, क्योंकि ये तो फुल हो ही जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्टी क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ई। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास है इनसाइड और आउटसाइड का कॉन्सेप्ट। इनसाइड का मतलब यानी कि अंदर, और आउटसाइड का मतलब बाहर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप कि ये दो बर्ड जो है आपकी, ये नेस्ट के अंदर है, और जो ये वाली बड़ी वाली बर्ड है ये नेस्ट के बाहर है। तो ये है आपका इनसाइड और ये है आपकी आउटसाइड। ओके बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं थिंक एंड ग्रो की तरफ।
color the dog that is outside of the kennel. तो यहाँ पे कौन सा डॉग है जो आउटसाइड ऑफ द कैनल है? वेल डन, ये वाला। और हमें कहा है कि हमें कलर करना है, तो जल्दी से हम यहाँ पे चूज करेंगे ब्राउन कलर और अपने डॉगी को कलर कर देंगे। तो चलो बच्चों, साथ में हम कलर करना स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 आप इसकी कलरिंग को कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों, पहली वाली ड्राइंग में तो मैंने आपको पूरा बताया था, लेकिन अब आप यहाँ पे कलरिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद निभाएंगे और इसी तरीके से इस डॉगी को कलर करके दिखाएंगे। तो जल्दी जल्दी अपने कलर्स निकालो एंड फिल कर दो यहाँ पर। तो चलिए बच्चों, अब आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? बच्चों, हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नियर और फार। नियर का मतलब हमारे पास और फार का मतलब हमसे दूर। तो चलिए, ये वाली काइट आपकी फार है और ये नियर। ओके बच्चों, थिंक एंड ग्रो। सर्कल द डॉग दैट इज फार फ्रॉम द हाउस। तो कौन सा डॉग घर से बहुत दूर है? ये वाला। तो आप इस डॉग को सर्कल कर दोगे। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हमारे पास है बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। यानी कि बच्चों, बिफोर का मतलब क्या होता है? हमसे पहले, है ना? और आफ्टर का मतलब होता है हमारे बाद। अभी मेरे से पहले आप है और मेरे से बाद ये बोट, तो ये है बिफोर और आफ्टर। और यहाँ पे देखिए, ये बच्चा डॉग से बिफोर है और ये डॉग बच्चे से आफ्टर है, यानी कि उसके पीछे है। ठीक है बच्चों, तो चलिए थिंक एंड ग्रो करने चलते हैं। Three boys are playing music. Take the one that is before and cross the one that is after. तो यहाँ पे तीन लड़के दिख रहे हैं आपको, थ्री बॉयज दिख रहे हैं। यहाँ पर बिफोर पे हमें लगाना है टिक और आफ्टर पे हमें लगाना है क्रॉस। तो जब मैं बीच में होंगी तो कोई मुझसे बिफोर होगा और कोई मेरे आफ्टर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब बच्चों, हमारे पास है बिटवीन का कॉन्सेप्ट। बिटवीन का मतलब क्या है कि जब मेरे से कोई पहले हो और मुझसे कोई बाद में, तो बीच में तो मैं ही हुई ना, दैट इज योर बिटवीन। जैसे कि यहाँ पे एक क्यूट सी लड़की इन दोनों लड़कों के बिटवीन बैठी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए। थिंक एंड ग्रो। Among the three children who is in between, write the first letter. Ishika, Ayush, Riya. आयुष, तो आप यहाँ पर ए लिख देंगे, राइट? और यहाँ पर बिटवीन है, ये तो यहाँ बी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं जू के बारे में और हम पहुंच गए हैं इन द जू। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपके पास है बहुत सारे एनिमल्स। आपका जिराफ, बर्ड, आउल, टाइगर। और उसके बाद हमसे पूछ लिया है कुछ ऐसा जो कि हम अब तक पढ़ रहे थे, और वो क्या है? राइट टी फॉर टॉल, एस फॉर शॉर्ट, H for heavy, L for light, I for inside and O for outside। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम? टॉल और शॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कौन है टॉल और कौन है शॉर्ट, तो आप इजीली बता सकते हैं। और आप ये ऊपर वाली पिक्चर्स में भी देख के बता सकते हैं कि आपका जिराफ है टॉल और आउल है शॉर्ट। ठीक है बच्चों,
उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैवी और लाइट। तो यहाँ पर आपका एलिफेंट है हैवी और आपका माउस है लाइट, तो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइट। ओके बच्चों, अब हमारे पास है इनसाइड और आउटसाइड। तो ये सारी फिशेस कहाँ पर है बच्चों? इनसाइड। और ये वाली फिश आउटसाइड। तो बच्चों ऐसे हमारे पास दूसरी पिक्चर्स भी हैं। अब आप उन्हें भी देखेंगे और बताएंगे कि कौन है हैवी, कौन लाइट, कौन इनसाइड, कौन आउटसाइड। ओके बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।